जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने किया वहाँ पे 1971 में, उससे बहुत रिफॉर्मेंट आई, क्योंकि उन्होंने लैंड रिफॉर्म एक्ट वहाँ पे जम्मू कश्मीर में लागू किया। गरीब मुसलमानों को कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अगर ओबीसी में रिजर्वेशन में मुसलमान हैं वहाँ। हाँ, ओबीसी में रिजर्वेशन है मुसलमानों के। एंगर हो गया, नज़ार हो गया। जैसे लोहार दरखान है वहाँ एंगर नज़ार है, जैसे कुम्हार है हमारे हिंदू में, उनमें भी कुम्हार है। जैसे यहाँ यादव है वहाँ शीर गुजरी है, यहाँ हांजी है वहाँ भी हांजी है, जहाँ मांझी है वहाँ भी मांझी है। तो मतलब कहने का कि एक और बात, वहाँ भी यहाँ बागत है, कश्मीर में बागत है। यहाँ लिखते हैं बांट, कहाँ? जम्मू में, मगर कश्मीर के भगतों को नहीं दिया जाते है लाभ। कख नहीं, लैंडलेस है ये। बजाय खुद इनको कमीना कहते हैं, कमीन लोग कहते हैं मुसलमानों को। हाँ, हिंदू को भी मुसलमान। अच्छा, तो ब्राह्मण जमीन किनके पास है? सिखों के पास और ब्राह्मणों के पास? जमीन राजपूतों के पास ज़्यादा है वहाँ पे। और जो मुस्लिम जो पीर हैं, जैसे सैयद हैं, मलिक हैं, उनके पास ज़मीनें हैं। ये आंगर नज़ार, शीर गुजरी, इनके पास अपनी ज़मीनें नहीं, लैंड। ओबीसी हिंदू को ना, बिल्कुल नहीं। बहुजन समाज लगातार जागरूक हो रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में देर रात हो गया है, पूरा मंच उजड़ गया है अब, क्योंकि बड़ी बैठक थी 2 दिनों की। जम्मू कश्मीर से ओबीसी कम्युनिटी के लोग आए हैं, पूरे देश का बहुजन एकजुट हो रहा है। रामलीला मैदान में 2 दिनों का कार्यक्रम चला। एक जम्मू से खास मेहमान है, क्या नाम है सर? बंसीलाल चौधरी जी। बंसीलाल चौधरी जी, क्या करते थे आप? मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रिटायर्ड हो गया हूँ। अब क्या करते हैं? अब तो मैं लगभग 30 साल से समाज के साथ जुड़ा हुआ हूँ और समाज के काम करते हैं, और समाज के लिए कुछ हासिल भी किया जम्मू कश्मीर के अंदर। ये नहीं है कि सिर्फ काम करते हैं। वहाँ तो ओबीसी को रिजर्वेशन ही नहीं है। देखिए 4% रिजर्वेशन है ना, लेकिन उसमें सबसे एक बात थी कि जो पिछड़ी जाति का हमें प्रमाण पत्र, पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र था, तो वो हमें ऑक्यूपेशन के आधार पर मिलता था। तो ये हमने 1995 में, मैं सर्विस में था उस वक्त, तो हमने स्ट्रगल स्टार्ट की थी एक। तो स्ट्रगल 3 साल के बाद हमारा जो वहाँ सर्टिफिकेट जो था, आप भी आ जाइए। हाँ, सर्टिफिकेट जो था वो आज पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र हमें जात के आधार पर मिलता है। और उससे हमारा एक जो 27% आरक्षण जो था सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलता था, उसकी वजह से CRP, BSF, ITBP, CISF, उसमें गांव के बच्चे हमारे जो 8वीं क्लास पास थे, उस वक्त 8वीं क्लास में लेते थे इसमें बेल्ट फोर्स में, और सब गांव के बच्चे लग गए। रिजर्वेशन से जीवन बदला है, बहुत बदला। आप भी तो आप गए थे वहाँ पे, आपने जो शेड्यूल कास्ट का सभी आपने देखा था, तो आपने खुद कहा था वहाँ पे कि मैंने शेड्यूल कास्ट को तो वहाँ रिजर्वेशन मिल रहा है, शेड्यूल ट्राइब को ही मिल रहा है, ओबीसी को नहीं मिल रहा है। लेकिन ओबीसी को और रिजर्वेशन जहाँ पे 4% सिर्फ वही अदर सोशल कास्ट के नाम से। देखिए सर, कितनी आबादी है ओबीसी की वहाँ? 42%, क्योंकि 1931 की सेंसिस के मुताबिक 32%, और अब लगभग 42% अगर सेंसिस हो तो 42% के करीब पॉपुलेशन है वहाँ पे। लेकिन ये 370 हटने के बाद कुछ बदला है हालात? देखिए सर, 370 के बाद बदलना कैसे था? जो 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पेश हुआ, उसके पेज नंबर 44 पे ये साफ लिखा हुआ था कि स्टेट रिजर्वेशन एक्ट 2004 और स्टेट रिजर्वेशन रूल 2005 ये दोनों लागू रहेंगे, जो कि धारा 370 के अंतर्गत बने हुए थे। और उस टाइम के 2004-2005 के उनको लिखा था कि वहाँ शेड्यूल ट्राइब को तो बहुत आरक्षण मिला है। भारत में सबसे बेहतर इम्प्लीमेंटेशन आरक्षण का वही हुआ था जब 370 नहीं था। सर आरक्षण का हुआ, लेकिन सर जो काम जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने किया वहाँ पे 1971 में, उससे बहुत रिफॉर्मेंट आई, क्योंकि उन्होंने लैंड रिफॉर्म एक्ट वहाँ पे जम्मू कश्मीर में लागू किया। जो भूमिहीन किसान था वो भूमिहार बन गया। तो बड़ा बेकार में मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। ये बात सही है बिल्कुल आपकी। जो अब जो हमारे साथ हो रहा है कि ये जो सरकार बीजेपी की LG के थ्रू जहाँ पे काम कर रही है, इन्होंने वहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स लगाना शुरू किया, फिर बिजली के रेट बढ़ा दिए। मतलब कहने का कि अब वो कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स पे टैक्स, जितने भी ठेके थे वहाँ पे जितने, सब बाहरी आदमी को दे दिए गए जम्मू कश्मीर के लोगों। एक और ओबीसी से हैं, मुस्लिम से। आप भी ओबीसी हैं? हाँ सर। आपको भी 4% में, मुसलमान ओबीसी भी 4% में? सब हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में। तो 370 हटने के बाद क्या बदला आपके जीवन में? कथा कलामी माफ आपको तुंद मिजाज होती है कि मैं कह रहा हूँ कि ये आज से 40 साल 370 हटाया गया। अमली तौर यहाँ वहाँ तो रेल
की इजाज़त नहीं थी। वो मुफ्ती सईद और कांग्रेस ने बनाई कि रेल भी पावर भी वहाँ से ले लिया कि वो तमाम हिंदुस्तान को दिया जाता है और कश्मीर को ज़्यादा रेट। तो वहाँ कितने % मुसलमान SC कैटेगरी में आते हैं? शेड्यूल कास्ट नहीं ओबीसी ST में नहीं ST अरे ST में गुर्जर बकरवाल मुसलमान अग्रवाल वो पहाड़ी इलाकों में है, मुसलमान है ना, मुसलमान है, ट्राइबल में आते हैं। हाँ वो और SC में शेड्यूल कास्ट में नहीं आते हैं। नहीं आते। OBC में कितने मुसलमान आते हैं? ओबीसी में तकरीबन 5-8 लाख 10 लाख होंगे। तो वहाँ कहा जा रहा है कि मुसलमानों में तो जाति नहीं है। जाति तो नहीं है, मगर मसला ये है कि मैंने इससे भी पहले आपसे रिक्वेस्ट किया कि जब कोई गवर्नमेंट से कोई संविधान मिलता है वो बड़े लोग लेते हैं, खाद उसमें मलिक हो, पीर हो, ये भट्ट हो, बाकी चीज़ हो, वही ले लेते अपर कास्ट लेते हैं। और मुसलमानों में जो शेख सैयद हैं, पठान है, वो राज करते हैं। तो जो एंगर नज़ार है, गरीब मुसलमानों को कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। अगर OBC में रिजर्वेशन में मुसलमान हैं वहाँ। हाँ ओबीसी में रिजर्वेशन है मुसलमानों के। एंगर हो गया, नज़ार हो गया। जैसे लोहार तरखान है वहाँ एंगर नज़ार है, जैसे कुम्हार है हमारे हिंदू में, उनमें भी कुम्हार है। जैसे यहाँ यादव है वहाँ शीर गुजरी है, जहाँ हांजी है वहाँ भी हांजी है, जहाँ मांझी है वहाँ भी मांझी है। तो मतलब कहने का कि एक बात, वहाँ भी यहाँ भगत है, कश्मीर में भगत है, यहाँ लिखते हैं बांट, कहाँ जम्मू में, मगर कश्मीर के भगतों को नहीं दिया जाते है लाभ। ये बदकिस्मती है। इसी तरह तेलवानी वन एंड सेम, उसको भी नहीं देते हैं। इसी तरह शेर गुजरी एंड गोजरी एक ही है। ज़मीनें हैं कि नहीं OBC मुसलमानों के पास? अपनी ज़मीन नहीं है, कख नहीं, लैंडलेस है। ये बजाय खुद इनको कमीना कहते हैं, कमीन लोग कहते हैं मुसलमानों को। हाँ, हिंदू को भी मुसलमान। अच्छा, तो ब्राह्मण जमीन किनके पास है? सिखों के पास और ब्राह्मणों के पास? जमीन राजपूतों के पास ज़्यादा है वहाँ पे। और जो मुस्लिम जो पीर हैं, जैसे सैयद हैं, मलिक हैं, उनके पास ज़मीनें हैं। ये आंगर नज़ार, शीर गुजरी, इनके पास अपनी ज़मीनें नहीं, लैंड। OBC हिंदू को ना, बिल्कुल नहीं। ये मैं कह रहा पहले कि अगर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी 1971 में ये रूल पास ना करते, लैंड रिफॉर्म एक्ट, तो OBC के पास भी ज़मीन जीरो थी उस वक़्त, शेड्यूल कास्ट के पास भी जीरो। लेकिन ये है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को आज भी हम याद करते हैं कि वो एक मुख्यमंत्री ऐसे हुए जम्मू कश्मीर के अंदर जिन्होंने लैंड रिफॉर्म एक्ट लागू किया। शेड्यूल कास्ट के पास ज़मीनें हैं कि नहीं? अब हैं, पहले नहीं थी, अब हैं, मतलब कहने का। लेकिन शेड्यूल कास्ट भी आज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को याद करता है कि ये लैंड रिफॉर्म। शेड्यूल ट्राइब के पास? शेड्यूल ट्राइब के पास भी है, बिल्कुल अब है, बिल्कुल कहने का। लेकिन ये कि जो रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर के अंदर है कि 8 साल हो गए ये सरकार बने हुए हैं। तो मोदी जी ने 2014 में मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू में कहा था, जब इलेक्शन रैली हुई थी, कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा नुकसान 370 का OBC को हो रहा है। अब हम कहते हैं मोदी जी, कम से कम 8 साल बीत गए, आपने EWS रिजर्वेशन 10% जम्मू कश्मीर के अंदर 15 दिन के अंदर लागू कर दी। कोई कमीशन नहीं बनाया, कोई उनकी पॉपुलेशन कैलकुलेशन नहीं की। हमारे लिए यहाँ क्या बना दिया? हमारे लिए कमीशन बना दिया, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जो 1956 से कमीशन 8 कमीशन बने हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। सभी के जो हेड थे वो नॉन OBC थे। आज भी GD शर्मा बनाया गया हुआ है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कमीशन का। तो जो वहाँ पे OBC का उसमें कोई मेंबर नहीं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है तो यहाँ पे चेयरमैन भी OBC का होता है और उसके बाद मेंबर भी OBC के होते हैं। लेकिन उस कमीशन में जम्मू कश्मीर में आज तक 1956 से लेकर आज तक कोई भी ना, मतलब कहने का कि OBC चेयरमैन नहीं बनाया गया। उससे ये सारा नुकसान जो आज हो रहा है हमको, सारा उन्हीं इसी कमीशन की बदौलत है कि यहाँ पे कोई मेंबर नहीं बन रहा होता। तो मैं मोदी जी को ये कहता हूँ, जब आपने EWS एक सेंट्रल, ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर यूटी थी, हमने EWS सेंट्रल कानून था, हमने उसको लागू कर दिया। तो जब 28 दिसंबर 2021 को जब NCBC ने, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने, वहाँ हमारी हीयरिंग की OBC के लोगों की,
वहाँ पे हीयरिंग करने के बाद तो उसमें ये बंद कर दीजिए। चेयरमैन साहब ने उन लोगों से पूछा जो जम्मू कश्मीर का एक DOTP का सेक्रेटरी था, एक जम्मू कश्मीर का सेक्रेटरी था। उन्होंने कहा जब आपने EWS सेंटर कानून लागू कर दिया जम्मू कश्मीर के अंदर, तो ये भी 16/11/1992 की जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, ये भी एक लॉ था कंट्री के अंदर, तो इसको लागू क्यों नहीं किया? OBC को 27% रिजर्वेशन क्यों नहीं लागू की? एक बात और, सबसे संविधान की धारा 243 D6 और D6 जिसके तहत पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज़ में रिजर्वेशन OBC को मिलनी चाहिए, जैसे ये उत्तर प्रदेश में मिल रही है, जैसे मध्य प्रदेश में मिल रही है, जैसे महाराष्ट्र में मिल रही है, जैसे अभी हरियाणा में लागू हुई है, पंजाब में नहीं है, हिमाचल में नहीं है, जम्मू कश्मीर के अंदर। मैंने कहने का कि जब पहली पौड़ी ही नहीं हमारे लोग चढ़ पाए, सरपंच पंच नहीं बन पाए, जब कारपोरेटर नहीं बन पाए, तो MLA कहाँ से बनेंगे? तो सोचिए हमारे साथ। हाँ सर, अगर हिंदुस्तान का आइन है कि एक ही राशन कार्ड है, एक ही आधार कार्ड है, एक ही ये पावर बिल है, हर कोई चीज़ एक है, कानून एक, संविधान एक, मगर हमारा जो OBC को इस्तेसाल किया गया, खुद जम्मू कश्मीर को इग्नोर किया गया हर मौके पर। वहाँ कांग्रेस थी, PDP थी, BJP थी, कोई भी थी, हमें तो सोचिए कोई भी समाज हो इस देश में, सब जगह जातिवाद के नाम पर शोषण हुआ है, और उन्हीं जातिवादी शोषण के खिलाफ SC ST OBC का कॉन्सेप्ट बाबा साहब ने दिया, जो रिजर्वेशन है। तो जो रिजर्वेशन का विरोधी है वही इस देश के न्याय संविधान का विरोधी है। देश के किसी हिस्से में चले जाइए, जिनको SC ST OBC कैटेगरी में रखा गया है, वो किसी समाज से हो, किसी कम्युनिटी से हो, वो सब शोषित वंचित लोग हैं। और इसलिए धर्म की लड़ाई नहीं, समाज को SC ST OBC की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।